ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मैं शुरू करूं? ओम शांति। ओम शांति सुनाई दे रही है? जी सिस्टर, आप कर सकते हैं स्टार्ट। अच्छा जी। तो हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली है 23/4/77 की 23/4/77। और मुरली का शीर्षक है बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। तो कल ये मुरली बहन ने आधा पढ़ा था, पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले कल जो पढ़ा था उसका सार में संक्षेप में मैं थोड़ा बता देती हूँ। तो इस मुरली में बाबा ने खास समय के खजाने के बारे में कहा है कि हमें इसे सफल कैसे करना है। तो संगम युग कितना छोटा है ना, और हम उसके भी अंत तक पहुंच गए हैं। अब इस कीमती समय को कैसे वेस्ट ना करते हुए उसको सफल करना है, इसको बार बार बाबा ने कल बताया था। तो अब हमको अलबेलेपन, अभी अलबेलेपन को अलबेलेपन का समय नहीं है, ये उसको खत्म करना है। जितना हो सके हमें जमा करना है और भविष्य के लिए, नहीं तो हम पश्चाताप करते रह जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि समय के खजाने को स्वयं के और सर्व के कल्याण के लिए लगाओ, तो अन्य सर्व खजाने जो हैं वो स्वतः ही जमा हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि समय का खजाना इतना बहुमूल्य है कि उसको अगर हम सफल करेंगे तो बाकी जो कितने भी समय खजाने हैं वो स्वतः ही जमा होते जाएंगे। जैसे बाबा ने कल कहा था कि ज्ञान का खजाना, संकल्पों का खजाना, श्वासों का खजाना। तो इन सब को हमें कैसे करेंगे? इन सब को हमने कल अच्छी तरह से मनन चिंतन भी किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की मुरली का सार है कि आज बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने हर किसी को एक जैसा ज्ञान, बाबा ने ना हम सबको एक जैसा ज्ञान दिया है, एक जैसी शक्तियां दी हैं। उन्हें यूज करने में हम नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों हम नंबरवार हो जाते हैं? लक्ष्य तो है सूर्यवंशी बनने का, लेकिन कई बन नहीं पाते और चंद्रवंश में चले जाते हैं। ये क्यों? सूर्यवंशी क्या है? सूर्यवंशी अर्थात सूर्य के समान। और सूर्य क्या करता है? अपनी शक्तिशाली किरणों से गंदगी को, किचड़े को भस्म कर डालता है, नामो निशान मिटा देता है ना। तो सूर्यवंशी को क्या करना है? हम जो सूर्यवंशी बनना चाहते हैं उन्हें क्या करना है? अपनी और औरों की कमजोरियां रूपी किचड़े को इसी तरह भस्म कर देना, सूर्य के समान। और इसके लिए क्या कर रहा है? बाबा के दिए हुए शक्तियों को इमर्ज करते रहना, करके रखना है। जो शक्ति जब चाहिए वो प्रयोग में आए, वो यूज हो, ऐसे अगर जब हम करते हैं तो हम सूर्यवंशी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि यूज करना चाहे सहन शक्ति को और कोई और शक्ति सामने आ जाए, ये नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो शक्ति जब चाहिए वो हमें उसे यूज करने की क्षमता मेरे अंदर हो। जब तक हम शक्तियों को यूज नहीं करेंगे तो उन्हें हमारी शक्ति कैसे कह सकते हैं? ना जाए, पर शक्तियां हैं पर हम उसको यूज नहीं करेंगे तो वो शक्तियां कैसे हो जाएंगी? बाबा कहते हैं जिन्हें शक्तियों को यूज नहीं करना आता वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। उन्हें अपनी व दूसरों की कमजोरियों को भस्म करने की शक्ति नहीं होती। जैसे चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है ना, वो तो सूर्य के प्रकाश में चमकता है, लेकिन है तो सुंदर देखने में, पर शक्ति उतनी नहीं होती जितनी सूर्य की है।
तो बाबा कहते हैं हमें मास्टर सूर्य बनकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, प्रयोग में लाना है और सबका कल्याण भी करना है। तो पढ़ते हैं मुरली पार्ट 2। आज बाबा ने पार्टियों से बातें की। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो। हम कैसे हैं? सूर्य के समान मास्टर सूर्य है। अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म करना, ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना। राख को भस्म भी कहते हैं। बाबा कहते हैं कि राख जो होता है उसको भस्म भी कहते हैं। तो भस्म करना अर्थात उसे भस्म बना देना, राख बना देना, उतना वो उसका नाम निशान मिट जाए। तो सूर्यवंशी का यह कर्तव्य है ना, न सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना। इतनी शक्ति है ना। बाबा पूछते हैं कि न सिर्फ अपनी पर दूसरों की कमजोरियों को भी भस्म करने की क्षमता रखते हैं। सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? चंद्रमा के ऊपर सूर्य है और सूर्य के ऊपर तो और कोई नहीं है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे होना, मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो। बाबा कहते हैं कि चंद्रमा में वो गर्मी वो तेज नहीं होती है ना, वो तो सूर्य के प्रकाश को उधार लेता है। चंद्रमा को हम तो शीतलता से जोड़ते हैं, गर्मी से नहीं जोड़ते हैं। कितना सुंदर दिखता है लेकिन आकाश में चांद, है ना। तो इसी चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी को अब आप देखेंगे तो वो भी तो देवताएं ही कहलाएंगे, लेकिन सूर्यवंशी के मुकाबले में उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी इतनी शक्ति है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे होना, मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो। कभी कभी शक्तिशाली, कभी कभी थोड़ा शक्ति कम, ऐसे हो जाते हो क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है। बाबा पूछते हैं समय पर शक्तियों को यूज करना आता है? तो समय है सहन शक्ति का और यूज हो, लेकिन निर्णय करने में समय ही गवा दो तो रिजल्ट क्या होगी? बाबा कहते हैं समय है सहन शक्ति का और यूज करो, निर्णय करने में समय ही गवा दो तो रिजल्ट क्या होगी? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े। समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। जैसे हमारे पास भी अगर मिलिट्री में भी जो शस्त्र हमें चाहिए, अगर वो ना मिले, कोई और शस्त्र हाथ लग जाए तो क्या फायदा? तो यही बाबा कहते हैं कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े। समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। समय पर वही शक्ति, अंडरलाइन,
समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। तो बाबा कहते हैं 2-4 शक्तियां भी यूज करनी आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2-4 शक्तियां भी बाबा कहते हैं ढंग के हों, संपूर्ण हों तो फिर भी काम आएगा। लेकिन आगे बाबा कहते हैं 2-4 में राजी नहीं होना है, बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर 2 भी हैं तो भी कमाल कर सकते हो। 2 शक्ति परफेक्ट फुल हो तो कमाल कर सकते हैं। बाबा कहते हैं हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सबको देवता के रूप में दिखाते हैं ना। तो इन सब शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है, जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है। सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माँ के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति। इतनी महिमा है आपकी। बाबा कहते हैं कितनी महिमा है हमारे द्वापर युग से। द्वापर में हमारी यादगार कितने सारे हैं, कितनी सारी मंदिरें हैं, एक एक शक्ति की एक एक यादगार है। तो बाबा कहते हैं बाबा हमारी जो महिमा द्वापर से हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं वायु समान हल्के बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है तो उसका पूजन वायु देवता के रूप में कर रहे हैं व पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं, है ना। पवन पुत्र कहते हैं ना हनुमान को। तो ये क्या है वायु समान हल्के बनने की, वो है उड़ती कला। उड़ती कला का जब हमारे अंदर वो कला आ जाएगी तो उसका पूजन होता है पवन पुत्र के रूप में द्वापर से। है यह सब आपके डबल लाइट रहने का पूजन। समझा? तो डबल लाइट अर्थात फरिश्ता ना, तो डबल लाइट रहने का पूजन। जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है वह स्वयं क्या होगा। एक एक शक्ति का पूजन है तो कुल मिलाकर हम क्या हैं। इतना महत्व अपना जानो। जानते हो अपना महत्व। अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकते, इतने सारे देवी देवताएं हैं। इतने परम पूज्य हो, जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो। अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं अपने यादगार को याद करो। कितने सारे यादगार हैं, एक एक कर्म के यादगार हैं। तो उनको भी अगर हम याद करते हैं ना, तो हमारे पूजन की उसे स्मृति में रखते हैं तो एक एक कर्म हमारा जो है पूजनीय हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूँ। रेस कर रहा हूँ यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है। क्योंकि जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं जब से हम बाबा के बने हैं तो हम रेस में शामिल तो हो गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नंबर कौन सा है, क्या हम आगे दौड़ लगा रहे हैं। चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ चींटी की चाल चलना, कहाँ शेर की चाल चलना, फर्क कितना है। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन चाल कौन सी है। शेर अर्थात राजा।
तो राजा किसके अधीन नहीं होता, ये हमें चेक करना है। क्या हम किसके अधीन हैं? संस्कारों के अधीन हैं, मोहवश हैं, क्या हमारे अंदर डर है? तो इसे चेक करना है कि कहीं हम किसी के अधीन तो नहीं है। अगर राजा है तो अधीन नहीं हो सकता है, तो चेक करना है। बाबा कहते हैं ऐसे हो, कभी किसी भी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं होते। अधीन न होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी है। बाबा कहते हैं चींटी की चाल से बकरी की चाल अच्छी है। तो अब आ गए बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सबसे समीप कौन है? कहावत है सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर। तो सिंधी की कहावत है, चूल्हा मतलब किचन ना। तो किचन में अगर हम एक साथ मिल करके खाना खाएं तो हम एक दूसरे के दिल के करीब हैं। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं मिलजुल कर करते हैं तो दिल के करीब हैं। तो बाबा कहते हैं जो चूल्हे पर वो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी हैं। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है? भक्ति में भी पुकारते हैं तो यही कहते हैं कि अपने सदा चरणों में बैठने दो। वह तो हुए भक्त, वो मांगते रहते हैं कि मुझे अपने पास रहने दो। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा तो सदा दिल पर रहते। तो ऐसे समीप रहने वाले जैसे सब स्थानों से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। है ना, बाबा हमको कहते हैं ना कि तुम गले के हार हो, मस्तिष्क मणि हो मेरे बाबा के, और फिर दिल तख्त रशीन हो, इतना कहते हैं। तो हर स्थान में हम समीप हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे समीप से समीप रहने वाले हो, सब स्थान से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। स्थिति में समीप माना बाप समान, बाबा के समीप। स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। सभी ने सुना तो बहुत है, अब कर्तव्य क्या क्या रहा है? बहुत कुछ सुन लिया, ज्ञान सुन लिया, अब कर्तव्य क्या है? सुना हुआ जो है उसका रिटर्न देना, ये है कर्तव्य। जो सुना उसका रिटर्न देना है। वह रिटर्न दे रहे हो। सुनाया ना, एक है हार्ड वर्कर, दूसरे हैं चलते फिरते योगी। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? जब हम कर्म करते हैं तो क्या हम याद में कर्म करते हैं, कर्मातीत अवस्था में कर्म करते हैं, या स्थिति भी हार्ड हो जाती है, काम में काम कॉन्शियस हो जाते हैं? तो स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? जैसे हार्ड वर्क करने के समय शरीर हलचल में होता है, वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिश्ते रूप में होती है? काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी सब महिमा करें। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो। तो कर्म के साथ अब बाबा कहते हैं कि स्थिति में रहकर जब हम कार्य करते हैं, बाबा की याद में जब हम कार्य करते हैं, तो भविष्य के लिए हमारा जमा होता है, क्योंकि योग बन जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जो कुछ करते हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो, वह यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया। संगम युग का कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है। इसके सिवाय अल्पकाल का नाम, मान, शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है।
तो बाबा ने अलाउ किया है कि यहाँ पर जो हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है जब हम कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, वो प्रत्यक्ष फल है अतीन्द्रिय सुख का। अगर इसके सिवाय हमने कुछ और एक्सेप्ट कर लिया, जैसे नाम मान शान, तो बाबा कहते हैं कि ये फल कच्चा फल हो गया है और भविष्य खत्म हो जाता है, भविष्य के लिए जमा नहीं हो पाता है। जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो चेक करो, यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया, यह जमा भी होता है। जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें और भविष्य जमा भी हो। तो यही बाबा ने कहा है ना कि कर्म करते हैं तो अपनी स्थिति बनाकर रखते हुए अगर कर्म करें तो एक अतीन्द्रिय आंतरिक खुशी जो मिलती है वो अलाउड है। लेकिन बाकी सब जो नाम मान शान बाबा ने बताया, अगर उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो भविष्य में जमा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले और भविष्य जमा भी हो। जिस फल के लिए बाप ने कहा है वह स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते तो नुकसान हो जाता है। तो समीप रहने वाले अर्थात समाप समान बनने वाले, बाबा कहते हैं जिसके जो स्थिति अपनी बनाए रखते हैं वो बाबा के समीप रहते हैं। और समीप रहना माना स्मृति में रहना, और स्मृति में रहना अर्थात समान बनना। तो समीप अर्थात समान। तो समीपता का लाभ समान बन करके दिखाना। लक्ष्य को लक्षण में लाओ, हर लक्षण लक्ष्य को स्पष्ट करे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी इतने ऊंचे हो। ऐसे सैंपल बन दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि जैसे यह चल रहे हैं वैसे चलो। कितनी ऊंची बात बाबा ने बताई कि हम सबको ऐसे मॉडल बन करके दिखाना है कि बाबा इशारा हम पर करें कि इनकी तरह अपना चाल चलन करो। मधुबन के वायुमंडल का प्रभाव ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलता ही है। जैसे मधुबन के वातावरण को कोई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर मधुबन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन का फैलता है। मधुबन निवासियों का सिर्फ कर्तव्य नहीं कि अपने आप में ठीक चल रहे हैं, आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन के वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना। अब समय ऐसा आ रहा है कि हम खुद के लिए सिर्फ काम ना करें पर विश्व कल्याण होकर सेवा करें। जैसे चांस डबल ट्रिपल है तो कर्तव्य भी डबल। मधुबन में जो रहते हैं वहाँ की वायुमंडल इतनी सुंदर है तो वो वैसे भी डबल हो गया ना, जो चांस डबल मिल गया सबको, रहने का भी चांस और सेवा का भी चांस। तो बाबा कहते हैं कि जो मधुबन निवासी हैं उनको चांस डबल ट्रिपल है तो कर्तव्य भी डबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल है। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वह दिन भी आएगा जो सबके मुख से यह शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर कर्म हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में। अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं, बाबा भी वेट कर रहे हैं इस डेट को देखने के। अच्छा, ओम शांति। तो 1 मिनट
ओम शांति। तो सभी लोग अपना मनन चिंतन शेयर करें। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मधुबन वाले डबल फायदा लेते तो कर्तव्य भी डबल करते हैं। एक ही पॉइंट बताती हूँ। ओम शांति। संपूर्णा सिस्टर, आप यहाँ पर है ना, ये कंटिन्यू करेंगे आप सेशन? अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। हाँ, अच्छा दीदी, ठीक है। ओम शांति। बाबा ने हमें मधुबन निवासियों को जितना हम समीप रहते हैं तो उतनी हमारी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्थान का महत्व है। और हमारी हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस फैलती हैं। तो बाबा ने हमें एक कार्य का दिया कि संगम युग जो है यही अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने का समय है। तो हमारे लक्ष्य और लक्षण भी ऊंच होने चाहिए, क्योंकि हम सैंपल बनेंगे पूरी विश्व के लिए। तो हमें चलते फिरते योगीपन और अपने कर्तव्यों को वाइब्रेशन फैलाकर सबको सहयोग देना है। तो हम हर कदम में वरदानी मोदक बनकर संगठित रूप में रहेंगे। तो बाबा ने कहा डेट को फिक्स करें। डेट को देख रही हो तो बाप इस डेट को देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, स्वाति सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी देखा जाए तो नवरात्रि का पर्व शुरू है, तो शिव शक्तियों का गायन चल ही रहा है। तो आज बाबा ने कहा कि कैसे आपके शक्तियों का ही अभी किस किस रूप में पूजन हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि 2-4 शक्तियां भी समय पर आप यूज करेंगे तो कमाल कर सकते हैं। तो हर शक्ति का अपना अपना महत्व है। तो भक्ति मार्ग में जो दिखाया है कि प्रकृति को भी प्रकृति माँ करके पूजन करते हैं ना, सूर्य देवता, धरती माँ, पृथ्वी देवता, वायु देवता। तो बाबा ने कहा कि जो आपके अंदर निर्भयता की शक्ति है तो काली के रूप में उसका पूजन होता है, और सामना करने की शक्ति को यूज करते हैं, अर्थात वो दुर्गा का स्वरूप है। और स्वयं भी संतुष्ट रहते हो और औरों को भी संतुष्ट करते हो, तो ये संतोषी माँ का गायन हो रहा है। और आप वायु समान हल्के बन जाते हो, डबल लाइट बन जाते हो। तो ये भक्त आत्माएं आपका वायु देवता के रूप में पूजन करते हैं। पवन पुत्र का भी गायन है ना, तो ये आपका ही यादगार है। तो कितना सारी नशा चढ़ा रहा है, तो हम आत्माओं को अपने में ये शक्तियां धारण करना है। ओम शांति जी। जी, नीलम सिस्टर बोलिए। बाबा ने हम मधुबन निवासियों को समीप रहने का रिटर्न दिया। तो उसी की महिमा बता रहे थे कि हमारी स्थिति भी ऊंच होनी चाहिए, और हम संगम युग पर ही इस कार्य का जो फल यदि ले लेंगे तो हमारा माइनस हो जाता है। तो हमें ये अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करना है, और समान मधुबन मीन समान बनने वाले, और हमारा लक्ष्य और लक्षण भी ऊंच होने चाहिए। तो चलते फिरते हम अपना अच्छी वाइब्रेशंस फैलाकर सबको सहयोग देना है। ओम शांति। जी, अरुणा सिस्टर बोलिए। अरुणा सिस्टर ओम बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे सूर्य की किरणें खिचड़े को खत्म कर सकते हैं, ऐसे आप भी अ, सर्वशक्ति संपन्न बनो। सर्वशक्ति संपन्न ने फरिश्ता स्वरूप बाप समान बनने हैं। तो सर्वशक्ति संपन्न ने सर्वशक्ति समय प्रमाण यूज करो। तो ये शक्तियाँ, 2 शक्तियाँ भी कमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्वशक्ति संपन्न बनना है तो सर्वशक्ति संपन्न यूज करना है। बाबा ने हे कहा है। ओम शांति।
और दिलीप भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सबको अपनी अपनी रेस देखनी है। सभी बाबा के बच्चे बने हैं तो रेस तो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी रेस देखने की मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ और किस स्पीड में चल रहा हूँ। तीव्र गति में हूँ कि स्पीड बहुत स्लो है। तो बाबा ने कहा है कि जैसे चल तो सभी रहे हैं, लेकिन कोई चींटी की चाल में चल रहा है, कोई शेर की चाल में। शेर होता है वो राजा होता है, राजा किसी के अधीन नहीं होता है। तो बाबा ने यही कहा है कि अपनी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं है। अपने को चेक करो कि किस स्पीड में चल रहा हूँ, राजा की पोस्ट पर बनने लायक बना हो कि नहीं, किसी के अधीन नहीं हूँ। ओम शांति। रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें जो आज तक शिव शक्तियों का गायन हो रहा है, बाबा ने कहा कि आप अपना महत्व जानते हो, अनगिनत देवी देवताएं हैं। तो बाबा ने इतनी बड़ी बात बाबा ने आज कही कि अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। तो जो हर दिन की देवियां हैं, अगर हम उसको भी अपने समान स्वरूप में स्थित होके हर आत्मा को उसकी कमी कमजोरी को भी भस्म करें, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि आप मास्टर सर्व शक्तिवान हो, ज्ञान सूर्य की किरणें, हर शक्ति को अपने यूज करो और अपने को भी संपन्न बनाओ और दूसरों को भी शक्तियों से भरपूर करो। ओम शांति। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि पूज्य को ही पूजा जाएगा, और बाबा ने उदाहरण दिया है, जो चूल्हे पर वही दिल पर। ऐसी कहावत सिंधी में जो कहावत है उसका भी बाबा ने आज जिक्र किया है। ओम शांति। जी, तो आपके दिल तक तो मशीन कौन है? बीना सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी सभी को। और आज बाबा ने एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए, जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ये तो ध्यान रखते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करना है, तो श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति का भी ध्यान रखना है और कि हमारी स्थिति इस समय कैसी है। और उसमें हमें ये चेकिंग हो जाती है कि कहीं हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें मान शान नाम इसके लिए तो नहीं सेवा कर रहे हैं कि हम अतीन्द्रिय सुख, जो बाबा की श्रीमत पे चल के अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसको देखते हुए हमें चेकिंग करते हुए हम सेवा कर रहे हैं और उसका हमें भविष्य फल मिलेगा। ये आज हमें बहुत ही चेकिंग करनी है और ध्यान रखना है। ओम शांति। कर्तव्य करते हुए स्थिति हमारी श्रेष्ठ है। विठल भाई। जैसे सिंधी कहावत है, जो चूल्हे पर वो दिल पर है, तो सबसे समीप मधुबन निवासी है। तो जैसे स्थान है वैसा स्थिति भी समान होनी चाहिए। जो समीप है, बाप समान समीप है, वो समान है, और वो है दिल तक नशीब। कंचनदान बोल सकते हैं। कंचन धन बोल सकते हैं। शांति दीदी, बाबा ने जो कहा कि सूर्य की शक्ति से कीचड़ा साफ होकर परिवर्तन हो जाता है, तो बाबा ने यहाँ सूर्यवंशी संस्कार को बताया कि संगम युग के समय की कदर करने को बाबा आज बोला है। तो बाबा चाहते हैं बच्चों की शक्तियों के बारे में बाबा ने बताया कि शक्तियों का समय पर यूज करो तो वर्तमान समय में हमें जितनी शक्तियों को धारण किया और धारण करके सेवा में लगाया, तो उसके आधार से पूजा हो रही है।
प्रकृति के बारे में भी बाबा बोला कि प्रकृति के पांचों तत्व मदद कर रहे, उनकी कितनी महिमा है, पूजा कर रहे हैं उसकी भी, तो गायन कर रहे, तो हर तत्वों की, देवी देवताओं की और शक्तियों की, देवी देवताओं की शक्तियों के प्रतीक ऐसे अष्ट देवियों की पूजा हो रही है। तो इन दिनों में इन शक्तियों की पूजा है होती है ना वर्तमान में। तो शक्तियों जिसने जिसने धारण की इस संगम युग में प्रैक्टिकल में आई है, तब भिन्न भिन्न पूजा हो रही है। ऐसा। जी कवित्री सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने आज शक्तियों की जो विशेषता बताई है, मास्टर सर्वशक्तिमान, ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है। तो ऐसी स्थिति बनाना मतलब ये है कि ये हमें समानता संपूर्णता की स्थिति बनना है। तो ऐसी स्थिति के लिए स्थित होकर हमें सर्विस करनी है। तो सर्विस करने के समय पर जब यह स्टेज पर आते हैं तो पहले स्टेज की उपस्थिति के लिए हमें पहले स्थूल को छोड़ना है। तो हमें यहाँ पर बाबा ने जो बोला कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो वही शक्ति काम में ले लो, वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो जिस समय की जो शक्ति की आवश्यकता, तो बाबा का ये कहना है कि उस समय शक्ति जो हमें चाहिए, जैसे कौन सी शक्ति चाहिए, क्योंकि गाई हुई श्रेष्ठ शक्ति का मतलब ये है कि 2-4 शक्तियों का यूज करने वाली नहीं, 2-4 में तो हम राजी नहीं होना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाबा का जो शक्ति स्वरूप का जो ज्ञान सूर्य, जो सूर्य की बाबा ने यहाँ पर जो करके उस शक्ति को हमें अपने अंदर धारण करना है, और उस शक्ति द्वारा हमें सर्व आत्माओं, अपना और अन्य आत्माओं को का भी जो उसके अंदर नेगेटिविटी है या मेरे अंदर कोई ऐसी अज्ञानता है, उस विकार को खत्म करने के साथ साथ हमें दूसरों का भी उस शक्ति द्वारा विनाश करना है। तो ये हमें भिन्न भिन्न रूप में उस शक्तियों को धारण करने पर ही हमें वो शक्तियां मिलेगी। यही हमारी विशेषता है। और बाबा ने यही बताया है कि अगर अपने पूजन की स्मृति में रखेंगे तो हर कर्म पूज्य होगा। ओम शांति। और शेयर कर सकते हैं ललिता सिस्टर, बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शेर की चाल कैसी होती, मस्तानी। तो बाबा कहते हैं 3 तरह की चाल होता है कि भाई कीड़ी की चाल है, तो बहुत धीरे धीरे चलती है, और उससे ऊपर है बकरी की चाल। तो बाबा ने कहा बकरी की चींटी से बकरी की चाल अच्छी है और बकरे से शेर की चाल अच्छी है। शेर क्या करता है, मस्त घूमते चलता है, किसी की परवाह नहीं करता है। ऐसे तुम भी शेर बनो और अपनी शक्ति को यूज करो। और बाबा ने कहा अगर जो शक्तियाँ भी आपको आ जाएगी तो भी आप अपने बाएं योगी बन जाएगी, है ना। और हर शक्ति का, हर गुरु का आपका पूजन होता है, वो अभी यादगार है देवियों के रूप में। अगर आप में 8 शक्तियां हैं तो आप दुर्गा बन जाती है। अगर सहन करने की शक्ति है तो संतोषी माँ बन जाती है। धन की है, धन का मतलब ज्ञान धन से। आप जितना जितना ज्ञान का धन बांटेंगे, जितना जितना बाबा की मुरली ग्रहण करेंगे और ओम शांति। अभी सभी मेन रूम में आ गए हैं। ललिता विजय सिस्टर, आप हम लोग दे सकते हैं। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी। जी হ্যাঁ, আমার বাবা बोला कि हमारा स्थिति ऊंचो होना चाहिए, हमारे लोग को ऊंचो होना चाहिए। हम शिव शक्ति है, दूसरों को शक्तिशाली बनाना है, हम सैंपल बनना है विश्व के लिए। ओम शांति। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी पोल का सभी आंसर करेंगे।
तो विजय सिस्टर आप जी हाँ जी। तो आज ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है ना, तो शक्तियाँ आज बाबा ने भी शक्तियों पर मुरली चलाई है। तो होमवर्क हम ये लेंगे कि कोई भी एक शक्ति का, जो शक्ति हम समझते हैं कि हमें थोड़ी कम उसकी कमी है, जैसे कि हम करना चाहते हैं समाना और कर लेते हैं सामना, ऐसा अगर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई भी शक्ति थोड़ी सी वीक है, तो उस शक्ति को हम आज आह्वान करेंगे। जैसे कि सहन शक्ति हुई, तो सारे दिन में हम चेक करेंगे कि वो क्या हम सहन कर रहे हैं। सहन मतलब ऊपर ऊपर से सहन नहीं, पर अंदर संकल्प भी ना चले, अगर चले तो उसको फुल स्टॉप लगाकर ब्रेक लगाकर मोड़े। तो ये हम होमवर्क के रूप में देंगे, कोई एक शक्ति, और उस पर पूरी तरह से आज काम करेंगे। चलिए अब 1 मिनट योग करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। मैं एक चैतन्य शक्ति, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी रथ की मैं सारथी हूँ। बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। मेरे सभी कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ों के लगाम को मैंने अपने हाथ में थामा है। मेरे हाथों में ये सुरक्षित है। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। मैं हर कर्म उसकी याद में करने वाली शक्तिशाली डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अब अपने आप को उस फरिश्ता स्वरूप में पिक कर लें। मैं डबल लाइट फरिश्ता। अब मैं फरिश्ता उड़कर चली सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा का हाथ मैं अपने सिर पर महसूस कर रही हूँ। उस स्पर्श को महसूस करें। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, सर्वशक्ति संपन्न भव, बाप समान भव। इन वरदानों को मैं फरिश्ता अपने अंदर समा लेती हूँ, अपना बना लेती हूँ। अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल देह में सर्व शक्तियों के साथ सर्वशक्ति संपन्न। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद सभी का। ओम शांति। शुक्रिया।